आपसे एक ही प्रश्न है, ये बताइए कि मरने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए? राधे राधे दोस्तों, मित्रों, पूज्य सतगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करने के तुरंत बाद श्रीमद् भागवत में जो सुखदेव जी महाराज हैं वो परम भागवत हैं और परीक्षित महाराज जो कि अभिमन्यु के पुत्र हैं, उनको जब श्राप लगा तो उन्होंने बोला कि मृण मानस यानी कि मरने वाला व्यक्ति। अब प्रश्न है कि मरने वाला कौन है? अगर मैं बोल दूं कि किसी को टारगेट कर दो, आप मरने वाले आदमी हैं, आपको क्या करना चाहिए, तो उसको अटपटा लगेगा, मुझे भी लगेगा, लेकिन वास्तव में जो पैदा हुआ वो मरने वाला व्यक्ति है। तो परीक्षित कौन है? मतलब मैं, आप जो सुन रहे हैं। तो महाराज परीक्षित ने सुखदेव जी को बोला था कि जिसकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है उसको क्या करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, 7 दिन में किसकी मौत होती है? अब आपको तो मैं नहीं कहूंगा, मेरी तो 7 दिन में ही होगी। अब 7 दिन मतलब सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, 7 दिन हो रहे हैं ना। तो इन्हीं 7 दिन में ही मरेंगे हम। तो परीक्षित जी ने एक जनरल क्वेश्चन किया सुखदेव जी से, 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली है या मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और देखो, इसी प्रश्न से आंसर बना। अब सुखदेव जी ने, मैं सार बता रहा हूं, सार। ऐसे तो भागवत में 335 तो अध्याय है, 12 स्कंदे हैं और 18,000 श्लोक हैं। उसका एक ही सार है। सुखदेव जी ने बोला कि भागवत का जो 7 दिन का श्रवण है वो करो, और वही भागवत 3 मूर्ति मंदिर काला ढूंगी रोड हल्द्वानी में चल रही है, जिसका दर्शन ये रहा आपके स्क्रीन पर। और दूसरी बात, आप भागवत सुनिए, आपका मन यदि लग जाए तो आपके जीवन से 70% व्यथा समाप्त हो जाएगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। तो ये करिए दर्शन श्रीमद् भागवत का। करना इतना काम मरते, हे प्रभु दया निधान, तुम दो मुझको वरदान। हे प्रभु दया निधान, मुझे दो ऐसा वरदान। हे प्रभु दया नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सुखदेव जी, आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ, बार बार प्रणाम करता हूँ। किसका जप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, यहां तक की कथा कल हो गई थी, याद है? यहां तक की कथा कल हो गई थी, तो दोबारा चर्चा होगी जैसी हरी इच्छा है।